एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर एमसी मिश्रा। डॉक्टर एमसी मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। आपके सुनने वालों को भी बहुत बहुत दशहरे की, नवरात्रों की, अष्टमी की और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी डॉक्टर एमसी मिश्रा, आपसे मेरा पहला सवाल है कि लगातार जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, कभी चलते चलते तो कभी गाते गाते और कभी ऐसा देखा गया कि स्टेज पर हनुमान जी के रोल में प्रोग्राम अदा करते हुए, हाल ही में गरबा खेलते खेलते जिस तरह से हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, 2 दिन में 2 जवान लड़कों ने अपने हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ये क्यों हो रहा है? कोई कारण आपके समझ में आ रहा है? नहीं, इसमें इनकी उम्र का कुछ पता लग सकता है? क्या उम्र रही होगी इन लोगों की? तकरीबन से 25 के आसपास। हाँ, तो 25 के आसपास जो सडन कार्डियक डेथ जिसे कहते हैं, मृत्यु किसी हृदय रोग से होने की जो संभावना है वो न्यूनतम होती है। और जो साधारण तौर पे हम इसके कारण अगर देखें तो इसमें सबसे कॉमन जिसे कहते हैं, प्रायः जो देखने में आता है वो हार्ट अटैक जिसको बोला जाता है। यानी जो हार्ट को धमनी, आर्टरी जो रक्त पहुंचा रही है हार्ट की मसल को, उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। उससे कोरोनरी, उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी बोलते हैं, CAD, या कोरोनरी हार्ट डिजीज CHD। तो सबसे कॉमन तो यही। 20 वर्ष की उम्र पे यदि ये लड़के कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ना हो, फैमिली हिस्ट्री ना हो, तो ये इसकी संभावना न्यूनतम होती है या नहीं के बराबर होती है। लेकिन चूंकि इस तरह के हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि लोग डांस करते करते गिर जाते हैं, तो उसमें फिर जो एक कई बार कारण आता है वो ये है कि कार्डियोमायोपैथी या कुछ, जैसे मैंने कहा, जेनेटिक इनहेरिटेड हार्ट कंडीशंस जो कार्डियोमायोपैथी करती हैं, उसकी वजह से दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण होता है जो बचपन से अगर कोई दिल की बीमारी हुई, हृदय का कोई रोग हुआ, उसमें भी हार्ट कमजोर हो जाता है। चौथा जो कारण होता है वो कोई हार्ट में जो वेल्व्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, और इसमें जैसे राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो जो सारे शरीर से हमारा रक्त हृदय को पहुंचता है साफ होने के लिए, ऑक्सीजन उसमें मात्रा ठीक हो, वो राइट साइड के दाएं हाथ के चैम्बर्स में जाता है। पहले एट्रियम में जाता है, फिर वेंट्रिकल में जाता है, वहां से फिर फेफड़ों में जाता है। और लेफ्ट साइड का जो हमारा चैम्बर है वो फेफड़ों से रक्त बाईं तरफ जाता है और उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, बड़ा चैम्बर जो होता है, उसमें जाता है। और वहां से सारे शरीर में हमारे मस्तिष्क को, हार्ट को भी वहीं से ब्लड जाता है, और शरीर के सारे हिस्सों में, पैरों में, पेट में, हाथों को, लिवर को, किडनी को, सारे जो अंग हैं उनमें रक्त का जो प्रसार है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है। तो उसका जो हमें हार्ट बीट सुनाई पड़ती है प्रायः वो उसी की होती है। और इसके अलावा कई बार एक्यूट मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसी संक्रमण की वजह से। आजकल चूंकि वायरल की रोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, वायरस की बीमारी, कोविड में भी हमने ये देखा था कि लोगों को
कुछ लोगों को दिल की बीमारी हुई, हृदय रोग हुआ और उससे लोगों की मृत्यु भी हुई। तो अब क्या होता है, बहुत बार कई बार बहुत जो लोग वयस्क हैं, युवा हैं, वो लोग कई बार अपनी सीमा से अधिक फिजिकल एक्टिविटी में लग जाते हैं। तो हर एक को अपनी सीमा समझनी चाहिए। जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट है उसके संरक्षण में वो करें फिजिकल एक्टिविटी या जिमिंग अगर करते हैं, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि बिल्कुल फिट लोग जो खूब जिम करते हैं उनके साथ ऐसा होता है। अब ये दो बच्चे जो 25 वर्ष के आपने बताए, इनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है कि ये किस प्रकार से दिनचर्या थी इनकी। दूसरा, हमारे यहाँ ये भी है, यंग अवस्था में, युवा अवस्था में हार्ट अटैक की संख्या हमारे यहाँ पश्चिमी देशों के अनुपात में अधिक है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे यहाँ जिस तरह की हम लोग खान पीन की तरीके हैं, जिसमें बहुत तला हुआ भी हम लोग लेते हैं बचपन से, इस तरह का कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी अधिक रहती है, मीठा खाने का संतुलित आहार नहीं मिल पाता है बहुत बार, चाहे लोगों को गरीबी ना हो फिर भी। तो ये कारण ये भी होता है क्योंकि जो भी हम चीनी खाते हैं शरीर में जाती है, जब ये बिल्कुल ग्लूकोज जाता है शरीर में तो वो फैट में ही परिवर्तित होता है जी। और लिवर में जमा हो जाएगा, धमनियों में जमा हो जाएगा, रुकावट करेगा। और युवा अवस्था में जब हार्ट अटैक होता है तो वो काफी घातक हो जाता है, गंभीर हो जाता है, क्योंकि एकदम से जो रुकावट हुई उसके कोई विकल्प नहीं बने हुए होते हार्ट की मसल के को रक्त पहुंचाने के लिए जी। अगर मेरी उम्र पे किसी को हार्ट अटैक हो तो काफी संभावना है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए कि बहुत वर्षों से बीमारी रही होगी और जो विकल्प धमनियां हैं वो बन जाती हैं और वो रक्त चाप को हार्ट की मसल्स तक पहुंचाती हैं। तो इसीलिए युवा अवस्था में जब भी हार्ट अटैक होता है तो वो ज्यादा गंभीर होता है, उससे मृत्यु होने की संभावना अधिक होती है। उसको हम जैसे बोलते हैं मैसिव हार्ट अटैक। और जो मेन आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, वो अगर उसमें रुकावट आ जाती है तो एकदम से जैसे आपको कहीं पे भी पैर में भी अगर रक्तस्राव रुकेगा तो वहां भी दर्द होगा। तो ये एक तरह से ये वार्निंग होती है। और अगर उस वक्त जब ये हार्ट अटैक हो रहा है, जो लोग जैसे डांडिया में थे, इसमें कुछ लोग अगर उनको कुछ भौतिक रूप से कुछ लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट हम जैसे कहते हैं, उसकी कोई अगर लोगों को जानकारी होती तो बहुत सारे इस तरह के लोग जिनको अचानक दिल का दौरा पड़ा है और हार्ट रुक जाता है, उनको जीवित किया जा सकता है। डॉक्टर MC मिश्रा, ये हार्ट अटैक के जो मामले सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोरोना के बाद इस तरह के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है? तो इसका संबंध कोविड से भी है? जिन लोगों को भी कोरोना हुआ है उनके साथ भी ऐसा हो रहा हो? इसकी संभावना तो है, लेकिन इस पे कोई आंकड़ा नहीं है अभी तक कि क्या अब हार्ट अटैक के जो केसेस आ रहे हैं, अब जैसे इन दो युवा में भी क्या इनको कोविड हुआ था, क्या इनको गंभीर कोविड हुआ था, या इनको केवल न्यूनतम लक्षण थे और ये घर पे रह के ठीक हो गए थे। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो वायरस का इन्फेक्शन है तरह तरह के, वो हार्ट की मसल पे विपरीत प्रभाव डालते हैं और उससे मायोपैथी हो जाती है, मायोकार्डाइटिस हो जाती है और फिर उससे अचानक सडन कार्डियक डेथ, अचानक जो हृदय के रुकने की अवस्था है वो बन जाती है। और ये हो सकता है, लेकिन ये इन लोगों से जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवार वालों से ये जानकर ही पता लगेगा कि क्या इन लोगों को कोविड हुआ था, कब हुआ था। लेकिन इसमें और दूसरे क्या ये बहुत ज्यादा जिमिंग करते थे, जिम में जाते थे, बहुत ज्यादा उस पर ट्रेडमिल पे चलते थे, क्योंकि ये भी देखा गया कि जब ये डायलेटेड कार्डियक मायोपैथी बोलते हैं इसको, कि आपका जो वेंट्रिकल है वो डायलेट हो जाता है और फिर उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है
वो उतनी अच्छी नहीं रहती है और उससे कई बार ये सडन कार्डियक डेथ जो हम कहते हैं ये होती है। जी डॉक्टर एमसी मिश्रा, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, और मौत के बाद पता चलता है कि हार्ट अटैक हुआ है। तो ऐसे में हम क्या करें और किस तरह की सावधानियां बरतें? इसमें मैं यही कहूंगा कि आप अगर रोज में बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो जब भी इस तरह के कार्यक्रम में जाएं आप जहां पे डांस इन्वॉल्व है, डांस मतलब फिजिकल एक्टिविटी, तो उसको अपने क्षमता को समझें, लोग अपनी सीमा को न लांघें। उसमें कई बार ये हो जाता है कि अगर लोग अपनी सीमा लांघते हैं, अपनी क्षमता से अधिक अगर एकदम से एक्सरसाइज करते हैं और वैसे करते नहीं है जीवन में जी। तो उसमें फिर कई बार ये हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। युवा, जैसे मैंने कहा, युवा अवस्था में इस तरह से बहुत न्यूनतम इसका अनुपात है, बहुत कम इस तरह से लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हो रही है। और भारत में दिल की बीमारियां भी, देखिए ये WHO के हिसाब से अगर आप देखें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज इस समय नंबर 1 पोजीशन पे है, जो डेथ भी कॉज करती हैं और डिसेबिलिटी भी कॉज करती हैं। तो ये जो समस्या है ये ग्लोबल है, ये सारी दुनिया में है, हर प्रदेश में है, हमारे देश में भी है। चूंकि हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो जब भी यंग में होती है तो वो खबर बनती है और ठीक भी है, खबर बननी भी चाहिए, जिससे लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान दे सकें। तो आमतौर से देखा यह गया है कि लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते, और जब भी कोई आपको लगे कि कुछ भी समस्या आ रही है तो चेकअप कराएं अपना जाके, और देखें आजकल बहुत आसान हो गया है, ECG हो जाएगा, आपका इकोकार्डियोग्राम हो जाएगा, तो उससे बहुत आसानी से बिना कोई इंजेक्शन लगाए चेकअप हो जाता है। कभी भी कोई लक्षण हो, चाहे छाती में दर्द हो, सबसे जो लक्षण, कॉमन लक्षण है जो देखने में आता है, बाईं तरफ आपके छाती में दर्द हो, उसके बाद बड़ा अजीब अजीब सी जगहों पे भी दर्द होता है, ये दर्द बाईं बाजू में भी जाता है। इसके अलावा कई बार पेट के ऊपर के हिस्से में भी दर्द होता है, उसको लोग पेट का समस्या समझ लेते हैं, लेकिन वो हार्ट अटैक की वजह से भी होता है। कई बार लोगों को वॉमिटिंग भी होती है, नौसिया भी होता है इससे, और कई कई दिन चलता है ये। तो इसको लोग चाहे जवान युवा हो या लोग मिडिल एज में हो या ज्यादा उम्र के हो, सभी को अपने स्वास्थ्य के विषय में जो जानकारी है उसका पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। इसके अलावा कई बार जौ में दर्द चला जाता है हार्ट अटैक का, और वो भी हार्ट अटैक का इंडिकेशन होता है। और ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं जिसको हम लोग कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, उस पर सोचते हैं ठीक हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि सभी को अपने शरीर के बारे में, शरीर की क्षमता के बारे में अपना ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, जिसमें प्रचुर मात्रा में फल, ताजे फल, सब्जियों का उपयोग होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए जिसको हम जंक फूड कहते हैं वो खा भी रहे हैं, जैसे तली हुई चीजें हैं या पिज्जा है या बर्गर है, इस तरह की, फिर मीट, रेड मीट, वो भी एक बड़ा कारण है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए, मांसाहारी खाना जो खाते हैं वो भी दिल की बीमारी करने के लिए काफी, और दिल के साथ साथ उससे बहुत सारी और, कोलन का कैंसर है वो भी होता है उससे। तो हम लोगों के खाने में ये देखना है कि हम संतुलित उसको कैसे कर पाए, जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की जो मात्रा है वो संतुलित हमको मिले। चाहिए तीनों शरीर को ठीक रखने के लिए, लेकिन जिसकी भी कमी होगी उससे दिक्कत आएगी, जिसकी बहुतायत होगी उससे दिक्कत आएगी। तो ये जो जिस तरह से हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे इसके उदाहरण भी हैं, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हुई है जो आपको रोज में स्वस्थ रहने में मदद करती हैं। जैसे योग है हमारा, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है,
ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं आपके शरीर को स्वस्थ रखने के काम आती हैं जब आप स्वस्थ हैं उस समय। और वजन न बढ़ने दें, अपना वजन बढ़े तो उसको तुरंत डाइट और फिजिकल एक्टिविटी करके, व्यायाम करके उसको ठीक करें। तो इसमें देखिए तीनों चीजें होती हैं, आचार, विहार, विचार, ये तीनों का सम्मिश्रण होना चाहिए हमारे जीवन में। और स्वास्थ्य ऐसा है वही सबसे पहले निग्लेक्ट होता है, उसी को लोग अवहेलना करते हैं कि खाना नहीं समय पे खाएंगे और फिर खाएंगे संरचना को ठीक करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, और दिल की बीमारी भी उससे कम होगी। अपनी क्षमता जाने, बहुतायत में कुछ ना करें। आप अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसकी भी बहुतायत नहीं होनी चाहिए, वो भी अपनी क्षमता आपको पता हो कि यार ठीक है। अब जैसे लोग तैयारी करते हैं मैराथन दौड़ने की, कोई हाफ मैराथन दौड़ता है, कोई फुल मैराथन दौड़ता है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है और उसके लिए आप 6 महीने तैयारी करिए पहले, फिर मैराथन में हिस्सा लीजिए। ऐसा मत करिए कि एक दिन आपने कहा मैं भी दौड़ता हूं मैराथन में जाके, तो उससे नुकसान होता है। और अपना जो लोग भी इस तरह से करते हैं, वर्जिश भी करते हैं, तो अपना दिल की जांच अवश्य कराते रहे। जैसे अभी हाल में हमने देखा था, एक बेंगलोर के, कर्नाटक के फिल्म स्टार थे पुनीत राजकुमार जी, उनको ऐसे ही हुआ, जिम में थे, जिमिंग कर रहे थे। अभी राजू श्रीवास्तव के साथ होके चुका है, वो भी जिम में थे। तो जिम भी जब आप कर रहे हैं, अपना पूरा ध्यान, और जैसे ही आपको लगे यार कुछ ठीक नहीं है, तुरंत रुक जाए और जाके इमीडिएट चेकअप कराएं। तो उसमें होता क्या, डिले हो जाता है। अब आप सोचते हैं ठीक हो जाएगा। अच्छा, राजू श्रीवास्तव की भी उम्र कोई 60 साल रही होगी और पुनीत राजकुमार तो और भी युवा थे ये तो और इनको भी सडन ये समस्या हुई। इसके अलावा जैसे आप बता रहे हैं तो 25 साल के नवयुवक हैं, उनको ये समस्या हो गई। तो ये थोड़ा अचंभे की बात है, लेकिन हो तो ये किसी को भी सकता है। लेकिन अधिकतर जो हार्ट डिजीज है या हृदय के रोग हैं वो ज्यादा उम्र में होते हैं। होने को किसी भी उम्र में कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने कोविड में भी देखा कि कोविड अधिकतर उन्हीं लोगों को ज्यादा गंभीर हो रहा था जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी, डायबिटीज थी, हाई ब्लड प्रेशर था या सांस की तकलीफ थी, दवाइयों पे थे, कैंसर कीमोथेरेपी पे थे, वो सब। तो इसी प्रकार से हार्ट की जो बीमारी है, हमारे अपने हाथ में, अपने हार्ट हृदय को कैसे स्वस्थ रखना है। और अगर हम संतुलित आहार और व्यायाम करेंगे और स्ट्रेस से बचेंगे, जो हमारा मानसिक तनाव आजकल बहुत लोगों को हो जाता है, चाहे पैसे की वजह से हो या परिवार की वजह से हो या और काम की वजह से हो, तो वही काम करें जीवन में जिससे आपको प्रसन्नता मिले। ऐसा काम न करें जिससे आपको अप्रसन्न हो जाए, तो इससे आपका हार्ट पे भी इसका असर पड़ता है। डॉक्टर MC मिश्रा, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी और नंबर वन इंडिया के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।